हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैंपियन वाला चैनल में। सच बताना, पढ़ते तो हो लेकिन याद नहीं रहता है। डेली प्लान बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं होता है कभी का। फिर बोलते हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन कोई जादू की पुड़िया नहीं है। सिलेक्शन हमारा डेली हैबिट का रिजल्ट है। क्या है? डेली हैबिट का, जो हमारी डेली हैबिट है उसी का एक रिजल्ट होता है सिलेक्शन। क्या होता है भाई कि जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आज के बच्चे ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन क्या हो रहा है, वो गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आज हम उसी की बात करेंगे अपने इस क्लास में, और अपनी इस वीडियो में आज हम उसी 5 हैबिट्स की बात करेंगे, 5 आदत की जिसको हमको कंट्रोल करना है। सिर्फ 5 आदत ऐसी है जो हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने को भाई कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ 21 दिन तक आपको कंट्रोल करना है मेरे बोलने से। अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट करो कि आप रेडी हो 21 दिन के चैलेंज के लिए। और स्टार्ट करते हैं एक एक करके। लास्ट में आपको एक हैबिट ऐसी बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है भाई। इस 5 हैबिट से एक एक्स्ट्रा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ वनडे एग्जाम की नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लास्ट हैबिट जो बताऊंगा उसको फॉलो जरूर करना है। ईमानदारी से करना है। सिर्फ आप 21 दिन की ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो और फिर देखते हैं कितना बड़ा चेंज आता है। ठीक है? जैसे कि क्या करना है हमको? हैबिट। पहली हैबिट हमारी क्या है? सबसे पहली हैबिट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिलेक्शन को रोकने में है हमारा फोन। क्या? मोबाइल कंट्रोल। क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल कंट्रोल। मोबाइल कंट्रोल भाई सिर्फ 21 दिन के लिए आप सिंपल एक दिमाग में रख लो, कोई रील्स नहीं देखनी, ना ही फालतू की चीजें वीडियो देखनी है मोबाइल पे। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आपको देखना है भाई। सिंपल यार, जो अपने मोबाइल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो अपनी लाइफ पे क्या कंट्रोल करेगा? यही ध्यान में रखो बस। दूसरा हमारी हैबिट जो है, हमारी दूसरी हैबिट है फिक्स स्टडी टाइम। क्या? फिक्स स्टडी टाइम। अब ये क्या है भाई कि मेरा सिंपल बोलना है, आप डेली पढ़ना है। आपका मन है, नहीं है, डेली सेम रूटीन फॉलो करना है कि अच्छा सुबह हो गई, हमको ये पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम, पूरा एक रूटीन होना चाहिए और सेम टाइम पे सेम चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है? सेम टाइम पे सेम चीजें। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है, कभी हम सुबह उठे तो यार ओ फोल, कल कोई बात नहीं, कल हम रीजनिंग नहीं पढ़े थे, यार रीजनिंग पढ़ लेते हैं। फिर क्या, कोई बात नहीं, अभी दोपहर को अभी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो मैथ पढ़ लेते हैं। या फिर कुछ नहीं करने का मन कर, कुछ और पढ़ने का मन नहीं है तो जीएस पढ़ लिया। ऐसे नहीं भाई, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। पूरा सब्जेक्ट फिक्स होने चाहिए आपके। क्या? सब्जेक्ट फिक्स होने चाहिए। ठीक है? कि कब कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। ठीक है? हाँ, हर एक स्लॉट फिक्स होनी चाहिए। स्लॉट फिक्स होना चाहिए। क्या करना है? जैसे कि सुबह आपको मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है। आपके शेड्यूल में क्या है? सुबह आपको मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है। कब पढ़ना है वो भी आपको फिक्स होना चाहिए यहां पे, कि हाँ 7 से 9 पढ़ना है या फिर 5 से 7 पढ़ना है। कब पढ़ना है आपके प्रॉपर स्लॉट फिक्स होना चाहिए। ठीक है? अब तीसरी हैबिट हमारी जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, वो है हमारी रिवीजन पावर। क्या बोलेंगे इसको हम? रिवीजन पावर। भाई अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो कि यार पढ़ते तो हम डेली है, पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं रहता। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोला, उसके पीछे का रीजन यह है कि हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन का क्या प्रोग्राम रखना है आपको? डेली सुबह, पहली बात तो डेली का आपको रिवाइज करना है। यहां पे लिखते हैं, डेली आपको 5 से 10 मिनट रिवाइज करना है। सिर्फ कितना?
5 से 10 मिनट डेली आपको रिवाइज करना है। दूसरा, आपको वीकली रिवाइज करना है। कब करोगे? वीकली रिवीजन, ठीक है। और वीकली रिवीजन कैसे? मान लेते हैं एक आप पढ़ लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको संडे को नहीं पढ़ना है। एक दिन ऐसा रखना है कि उस दिन आप जो 6 दिन, पिछले 6 दिन पढ़े हो उसको पूरा रिवाइज करना है ईमानदारी से। और डेली की रिवीजन में क्या करना है, जैसे सुबह से शाम तक आप जो पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेना है और देख लेना है पूरे दिन में क्या किए हो, वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंथली क्विक रिवीजन करो आप, ठीक है। मंथली क्विक रिवीजन होना चाहिए आपका कि इस मंथ में आप कितना पढ़े हो। जो जो पढ़े हो ना, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें पूरा रिवाइज करो आप, एक महीने में कितना पढ़े हो। उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ में या फिर कुछ नया पढ़ने पे आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी चौथी प्रॉब्लम क्या है? स्लीपिंग। स्लीपिंग भाई, डेली कम से कम 6 से 7 घंटा आप नींद लो, प्रॉपर नींद लो। उससे क्या होगा भाई? सिंपल सा है यार, थका हुआ दिमाग आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आप सोचोगे कि नहीं मैं सोऊंगा ही नहीं, सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ते रहोगे, पढ़ते हुए रहोगे, रिवाइज भी नहीं करना है आपको। अगर ये एक एक चीजें आप फॉलो नहीं करोगे भाई, चाहे 22 घंटे पढ़ लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। रिवाइज नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। फिक्स स्टडी प्लान आपका नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही है कि आपका स्लीपिंग, जो सोने का टाइम है ना, ये भी आपका फिक्स होना चाहिए। आप सो टाइम से और सुबह उठो, सुबह उठ के पढ़ना। मॉर्निंग स्टडी भाई जो है ना, 2x प्रोडक्टिविटी होती है। सुबह सुबह पढ़ने के बाद आप जितना पढ़ते हो ना, उसका डबल आप समझ सकते हो, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा टाइम तक याद रहता है। इसका ये फायदा होना है, ठीक है। अभी अपना पांचवा रूल क्या है? पांचवा, डेली टारगेट, ठीक है। इस डेली टारगेट में के रूल में क्या करना है आपको? डेली सुबह जब उठते हो आप, सबसे पहले एक प्लान बनाओ कि आज के पूरा दिन का क्या प्लान है। प्लान बना लिया कि अच्छा हमको 1 घंटे मैथ पढ़नी है, 1 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे जीएस पढ़ना है, 1 घंटे हिंदी पढ़नी है, ये हमारा प्लान है पूरा। और फिर हमको कुछ और भी चीजें जो भी हमारे प्लान में, पूरे दिन के प्लान में, रूटीन में होनी है। फिर उसके बाद शाम को क्रॉस चेक करो और खुद से क्वेश्चन करो। अगर कहीं रह गया है या कुछ नहीं हो पाया, मान लेता है कि हम मोबाइल पर कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिक्स स्टडी प्लान हमारा जो था वो नहीं फॉलो हुआ, या आज हम रिवीजन का डे था और रिवीजन नहीं किया, या फिर डेली हमारा जो 5 से 10 मिनट रिवीजन का टाइम होता है वो नहीं किया, तो क्यों नहीं हुआ? वो आपसे खुद से क्वेश्चन होना चाहिए। किसी और से अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने खुद पे भरोसा रखो, खुद पे फोकस करो। सिर्फ तभी सिलेक्शन हो सकता है भाई। और आप जो प्लान कर रहे हो उस पे 100% अटल रहो, सिर्फ वही फॉलो करो। और आज से ये चैलेंज एक्सेप्ट करो कि आपको ये 5 चीजें फॉलो करनी है। मोबाइल पे कंट्रोल करना है, फिक्स स्टडी टाइम होना चाहिए आपका कि इतने बजे आपको पढ़ने ही बैठना है, कुछ भी हो जाए, मन करे ना करे, कहीं से मोटिवेशन लाने की जरूरत नहीं है आपको भाई, ठीक है। रिवीजन, आपको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। रिवीजन का आपको बता दिया, डेली 5 से 10 मिनट वीकली आपको रिवाइज करना है पूरा वो जो उस वीक में पढ़े हो। और फिर मंथली क्विक रिवीजन करो, पूरे रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्विक रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स के साथ। और उसके बाद आपकी स्लीपिंग टाइमिंग होनी चाहिए। स्लीपिंग टाइमिंग अगर अच्छी होगी, 6 से 8 घंटे की आप अगर नींद लोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, पूरा माइंड रिफ्रेश होगा। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डेली का टारगेट। टारगेट लिखो आप, पूरे दिन टारगेट को अचीव करने में लगाओ और उसके बाद शाम को उसको देखो कि आप कितना कियो, उस टारगेट को कितना कियो। और फिर खुद से सवाल करो कि आज ऐसा क्या रहा जो नहीं हो पाया, आगे उसको टारगेट को हिट करो। अब एक लास्ट जो मैं आपको बोला था कि लास्ट जो हमारा है भाई, डेली आप अपने लिए कम से कम 40 से 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज के लिए निकालो। 40 से 45 मिनट फिजिकली फिजिकल एक्टिविटीज के लिए निकालो आप जरूर, ठीक है। 40 से 45 मिनट, कुछ नहीं तो यार कोई भी सुबह या शाम को कोई भी एक टाइमिंग रखो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, कुछ ना कुछ, उसके बाद पढ़ो, या फिर उसके बाद जो भी आपका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लान रहने वाला है उसको डेली आप फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप कह रहे 5 हैबिट्स, इसको आप फॉलो करो। उसके बाद 21 दिन बाद आप बताना कि आपका क्या, अभी पहले आप क्या थे और आज आप क्या हो।
इसको वीडियो को सेव कर लो, आप यहीं पे कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।